So, the agenda of this video is very simple. मेरा आज का डे अच्छा नहीं गया और आज का सुपर्ब डे था मेरा। आज मैंने काफ़ी प्रोडक्टिव डे था मेरा और आज मेरा तो कॉल्स में भी एप्रिसिएशन मिला मुझे एंड आज की कॉल में मुझे लगा कि कि मैंने अपने आप को सेल्फ अवेयर किया और कॉन्फिडेंस आया कि कि जो मैं बात कर रहा हूँ या अपडेट्स दे रहा हूँ उसका एक वे है कन्विंसिंग पावर भी निकली और अपने ये भी पता चला कि काम कैसे करके देना है, कॉल्स में कब क्या बोलना है और बताने का तरीका क्या है। ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस वीडियो में ना का एजेंडा वेरी सिंपल है। हमने बहुत यूट्यूब पे कंटेंट देखा है और जनरली जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंसेस, तो यहाँ पर ये होता है कि आपका डे कैसे लगता है, हाउ इज योर एक्चुअली डे लुक लाइक, कुछ बोल सकते हैं। हमने बहुत देखा है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का डे कैसे होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का कैसे होता है, बैक एंड डेवलपर का होता है, कैसे होता है। बट अ डे इन द लाइफ ऑफ अ सेल्स कोर्स क्यूए इंजीनियर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि वो दिखता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल डे लक पे डिपेंड नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कैसा आएगा। इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। डे ना सबसे बड़ा डिपेंड करता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये होता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका एक्सपीरियंस डेकेड है तो ज़ाहिर सी बात है टीम हैंडलिंग में ही डे का काफ़ी प्रोपोर्शन निकलता है। आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए 2 टू 3 ईयर्स है, आप सिंगल प्रोजेक्ट पे ही हो, तो क्लाइंट साइड में मीटिंग्स का होना, डेली अपडेट्स का होना, ये सब में डे निकल जाता है। मिड एक्सपीरियंस की चीज़ों की बात करें तो मैनुअल ऑटोमेशन को अगर अलग-अलग देखें तो मैनुअल प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी हो, एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में हो, तो 2 अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसमें एक सिंगल डे का आप हो सकता है। बट एक स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर का डे कैसे होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा-सा हाइलाइट करता हूँ। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा कैसे होता है। सबसे पहले तो वे जैसे ही वेकअप आप करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल खोलनी है, ऑफ़िशियल। देखना है कि क्या उस पे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ होगा तो आप कह सकते हो कि यार आज तो काम खराब हो गया, कि हुआ क्यों? इंसिडेंट रिपोर्ट होना जैसे। इंसिडेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए कि रियल लाइफ़ यूज़र ने किसी प्रोडक्शन के लेवल पे जाकर आपको क्या किया है, बग को रिपोर्ट किया है। अब वो बग एक्चुअल में बग है कि नहीं है, उसके लिए पहले आप अपने सिस्टम पे बैठ के लॉगिन करके ये चेक कर लो और सेम सिनेरियो के थ्रू चेक करके देखो कि क्या वो आप में अ, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा रीजनरेट। नहीं हो रहा है तो प्लीज कन्वे टू योर डेवलपर कि यार इंसिडेंट आया है, मेरे में ऐसा चल रहा है, उसमें उनमें नहीं चल रहा है और मेरे में चल रहा है। तो वहाँ से आप रूट कॉज़ एनालिसिस के ऊपर डेवलपर के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। पहला डे तो ये डे का पहला काम तो यही होता है। कभी-कभी ये भी होता है और ज़्यादातर हमेशा यही हो तो बढ़िया रहता है कि आपने ईमेल खोला और उसमें कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, तो देन यू आर गुड टू गो। और हम बोलते हैं ना, आज कॉल्स बहुत है यार, आज का कैलेंडर मेरा बहुत बुक है। सबसे पहली कॉल को जनरली एक सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर वो करता है कि अपने क्लाइंट के साथ कि क्या उसके स्क्रम कॉल है। आज स्क्रम कॉल का एजेंडा ये भी हो सकता है कि कौन से पर्सन के पास क्या-क्या टिकट ही है, उनका क्या-क्या प्रोग्रेस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गंधर्व के पास 007 एक टिकट है, उसको लीड क्रिएशन का एक टिकट मिला था, तो गंधर्व ने बोल दिया कि मैंने इसके 2 क्यूए स्टोरी पॉइंट्स दिए थे और उसके अकॉर्डिंग जो है, मैंने अभी इसको कल पिक किया है, तो आज डीओटी तो ये खत्म हो जाएगी। क्यूए स्टोरी पॉइंट डिपेंड करते हैं, एक क्यूए स्टोरी पॉइंट 4 आवर्स भी हो सकता है, एक क्यूए पॉइंट 8 आवर्स भी हो सकता है, जो कि पूरा एक होल डे कंसीडर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर 1 क्यूए स्टोरी पॉइंट इक्वल टू 8 आवर्स के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर एकदम क्लैरिटी रखनी है कि ये चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा-सा और डीप जाते हैं। उसी कॉल में काफ़ी सब लोग अपना भी अपडेट देते हैं कि हमने ये किया, वो किया। तो उससे आपको ना एक ये चीज़ मिल जाती है कि उस पर्टिकुलर कॉल में आप अपनी अपडेट तो लेते ही हैं, प्लस जो टिकेट्स आपने पिक करनी है इस पर्टिकुलर स्प्रिंट की, उसके बारे में भी बात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोडक्ट ओनर स्क्रम को मास्टर आपसे ये पूछ सकता है, "क्या गंधर्व आपने ये वाली जो टिकेट है, इसको पिक कर लिया है कि करोगे?" अब वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमाइज़ेशन वर्कफ़्लो क्या है। कस्टमाइज़ेशन वर्कफ़्लो पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में वो आने भी वाली होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो रही बात अब इसको किस तरीके से हमें काम करना होगा। अपडेट दे दिए, क्या पिक कर रहे हो वो और कौन-कौन सी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं वो। स्क्रम कॉल में सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर जो डिस्कशन होती है फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ क्यूए, जो स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर कहता है कि गंधर्व, आर यू फेसिंग एनी ब्लॉकर एज़ ऑफ नाउ? इफ येस देन प्लीज़ आस्क अस इन द टीम। तो अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर है तो बता दो कि इस पर्टिकुलर टिकट पे डेवलपर को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया गया है एंड ही इज़ और शी इज़ करंटली वर्किंग ऑन इट। दैट्स इट। आपको इस लेवल का ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा।
मैं भी चाहूँ तो ये बना वीडियो में ये कर सकता हूँ कि सुबह उठना, चाय पीना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, कॉल को अटेंड करना, लैपटॉप को बंद करना, बग रिपोर्ट करना, चलेगा नहीं। थॉरो लेवल होना चाहिए हर चीज में, दैट इज वाई उसको मैं पूरा डिटेलिंग में वीडियो में जा रहा हूँ। आप यहीं से आप देखिए तो आपको जब आप कॉल पे अपनी चीजों को रिपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी आपका स्क्रम मास्टर या प्रोडक्ट ओनर कहता है यार इसका मैं इस पे मेरे को ये विजिबल क्यों नहीं हो रही। कभी कभी चांस हो सकता है कि नोटिफिकेशन शायद ऑफ करी हो पर्सन ने, जी रखी है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने हमेशा जो भी अगर आप बग को रिपोर्ट करते हैं तो वहां पे एट द रेट प्रोडक्ट ओनर का नाम, एट द रेट आपके मैनेजर का नाम, एट द रेट डेवलपर का नाम, फॉर योर इन्फॉर्मेशन करके हमेशा अपने कमेंट में लिखिए, क्योंकि दिस विल एक्चुअली गोना गिव यू द विजिबिलिटी टू योर टीम जिसके साथ आप वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया गुड प्रैक्टिस है, इसको आपको पहले दिन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपडेट देने के बाद अगले दिन के लिए तैयारी करने के लिए बहुत जनरली स्क्रम कॉल सिर्फ 30 मिनट्स मैक्सिमम तक ही करते हैं। कहीं कहीं 45 मिनट्स भी होता है जब आपका टीम साइज बड़ा होता है, बट जनरली इसका एक स्टैंडर्ड साइज की बात करूँ तो वो 30 मिनट्स होता है। उसके बाद आपकी कॉल खत्म हो गई है, आप अपने टिकट्स पे जो आपने टू डू लिस्ट बनाई हुई है उसको आप देखते हैं कि अच्छा आज मेरे को ये टिकट को कंप्लीट करना है, और इन इन टिकट्स जो पेंडिंग स्टेज में हैं अभी तक, या जिनके ऊपर मैंने बग को रिपोर्ट किया है जिसकी वजह से वो बग अभी तक सोल्व नहीं हुआ है, तो मैं उस टिकट पे रीटेस्टिंग नहीं कर पाया हूँ, तो आप पर्टिकुलर डेवलपर से जाके एक्नॉलेजमेंट लेते हैं कि वेदर दीज पर्टिकुलर और बग्स हैज बीन फिक्स्ड फ्रॉम योर एंड और नॉट, नहीं हुए तो उनसे उसके ऊपर बात करते हैं। इसी के थ्रू आपका पूरा दिन इस तरीके से ही चला जाता है, जो कि आपका मान लीजिए कि आपका हाफ डे यहाँ तक जा चुका है। इसके बाद जनरली क्या होता है कि बैकलॉग मीटिंग्स भी कभी कभी हो जाती हैं। ये जनरली तब होती हैं जब आपको मान लीजिए एक स्प्रिंट आपकी 30 चल रही है एंड 28 में कुछ टिकट्स थी जो पीछे से जिस पर्टिकुलर क्लाइंट से या स्टेक होल्डर से हमारी चीजें आ रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि प्लीज होल्ड डाउन दीज फ्यू टिकट्स फॉर द अपकमिंग 2 स्प्रिंट्स। लेकिन स्प्रिंट 28 में जो रिक्वायरमेंट नहीं आई थी वो स्प्रिंट 30 के बीच में आ गई, तो वो उस पॉइंट इन टाइम पे उन टिकट्स को भी पिक किया जाता है अगली स्प्रिंट के लिए। तो वहां पर वो बैकलॉग मीटिंग्स होती हैं जिसमें क्यूए को अपने स्टोरी पॉइंट्स को बताना पड़ता है कि मुझे इतना टाइम लगेगा चीज़ों को करने में। तो बैकलॉग मीटिंग्स रोज़ नहीं होती हैं, ये चीज़ को लेके मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ये भी होती है कि मान लो कि जनरली स्प्रिंट के साइज़ 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स की कोडिंग चलते हैं। जिसमें से 3 वीक्स जनरली एसआईटी के लिए होते हैं एंड द लास्ट वीक इज़ डेडिकेटेड डिज़ाइन फॉर द रिग्रेशन पार्ट। तो 3rd वीक के एंड में रिग्रेशन चेकलिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है क्यूए के द्वारा कि उन्होंने मुझे इन-इन चीज़ों को टारगेट करके बिफोर डिप्लॉयमेंट या बिफोर गो लाइव इनको मेरे को अपने एंड से विद पर्टिकुलर एविडेंसेस मुझे इनको अटैच करना है। सो ये वाली चीज़ों को कुछ इस तरीके से एक दिन में ये भी किया जाता है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आपका प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो स्प्रिंट प्लानिंग पर भी काम करना होता है जो आपकी आने वाली, जैसे मैंने बताया मान लो स्प्रिंट 30 मेरी चल रही है और स्प्रिंट 31 मेरी जो है वो आने के लिए रेडी बैठी हुई है। मान लो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मेरी स्प्रिंट 30 चल रही थी एंड 31 जो है वो स्टार्ट होने वाली है 1 फरवरी से। सो जो लास्ट 24 से जैन से लेकर 31 जैन का जो मेरा ड्यूरेशन होगा, वो डेडिकेटली डिज़ाइन होता है फॉर द ग्रूमिंग कॉल्स समटाइम्स, या तो फिर 17 से लेकर 23 जन वाला जो आपका पीरियड होगा या ड्यूरेशन होगी, वो पर्टिकुलरली उनकी 2 या 3 दिन के लिए 40 मिनट्स या 30 मिनट्स की कॉल ग्रूमिंग कॉल होती है, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कि क्या चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं, क्या नई स्प्रिंट के आने से इम्पैक्ट हमारी करंट स्प्रिंट पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस के ऊपर बात होती है और ग्रूमिंग किया जाता है। जो रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट से कुछ आनी होती है तो उनको लिस्ट डाउन करके उनकी टू डू लिस्ट क्रिएट की जाती है और उनको लिखा जाता है कि दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली पेंडिंग फ्रॉम द क्लाइंट एंड, और जो चीज़ों का अप्रूवल क्लाइंट दे देता है उसके अकॉर्डिंग उसको रेडी फॉर डेवलपमेंट के स्टेज में डाल दिया जाता है। और जैसे ही एक टेस्टर स्प्रिंट 30 कंप्लीट करता है तो देन वो 1 फरवरी से उन पर्टिकुलर टिकट को पिक करता है। ये एक स्टैंडर्ड चीज़ें जनरली चलती हैं। तो इसी तरीके से पूरा दिन जब चलता है, लेकिन आप पूरे दिन में बहुत चीज़ें करते हो। मान लो आपने कोई किसी ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि एक क्लेम ईयर का टैब है और उसके अंदर 2 फील्ड्स कंपल्सरी हैं, क्लेम ईयर और क्लेम मंथ, और पिक लिस्ट वैल्यू दोनों हैं, और आपको ये चेक करना है कि उनको करने के बाद, उनको सेव करने के बाद वो डेटा पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बहुत छोटी टिकेट है जिसको करने में आपको मैक्सिमम 40 से 45 मिनट्स लगेंगे। अब वो 40-45 मिनट्स में आपने करना क्या होता है पर डे में? आपको ये चेक करना होगा सबसे पहले तो उसको बेसिक सिनेरियोस, हैप्पी पाथ सिनेरियोस, वर्स्ट केस सिनेरियोस, कुछ इस तरीके की चीज़ें जब होती है, लेकिन आप उनके एविडेंसेस को और उनके टेस्ट केस को कैसे प्रिपेयर करोगे, वो भी एक आपका डेली टू डे एक पूरा टास्क होता है। इसके लिए एक सेपरेट हमारे यूज़ केसेस की वीडियो आएगी कि किस तरीके से होता है, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को
देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब तो हो गया, डे एंड कैसे होता है? देखो डे एंड में जनरली मैं एक अपना फॉर्मेट फॉलो करता हूँ कि एक एक्सेल शीट कॉमन बनाई हुई है, जिसे अपने क्लाइंट के साथ हम शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर हम अपनी चीज़ों का स्टेटस को, इन प्रोग्रेस को या जो भी चीज़ें हैं उसको अपडेट करते हैं और इफ एनीथिंग ब्लोकर विल देयर हम उसको रिमार्क्स में करके उस पर्टिकुलर चीज़ को एवरी डे टीओडी पे ईमेल करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है और लास्ट में अपने एंड पे जैसे मैं प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए कहता हूँ कि टू डू, डूइंग और डन के स्टेटस में देखता हूँ कि मैंने जो लिखा था वो पूरा किया कि नहीं किया। तो वहाँ से ये पूरा एक जो दिन होता है वो सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर का पूरा होता है। एक और चीज़ को मैं थोड़ा-सा बता दूँ, कभी-कभी आपकी बिलिंग शायद 4 घंटे, 5 घंटे की होगी लेकिन बचे हुए 3 घंटे में आपको कुछ नहीं होता, तो वो किस तरीके से चीज़ें हैं। आप अपने कुछ भी करिए, ट्रेलहेड करिए, कोपैडो को पढ़िए, एक्सेल क्यू पढ़िए या कुछ भी पढ़िए। कुछ भी आप जो पढ़ेंगे, आप उनके चीज़ों को नोट्स बनाइए और ये भी एक लर्निंग पाथ होता है जिसमें आप देख सकते हैं अपने आप को। तो ये पूरा एक डे जो होता है वो सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर का लुक अलाइक होता है। मैंने पूरा एक फंक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग बताया। ऑटोमेशन में जो अगर ऑटोमेशन में रिग्रेशन सूट रिपेयर हो रहा है या उसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। बट एक स्टैंडर्ड डे की बात करें तो कॉल्स के साथ वो स्टार्ट करता है, ईमेल स्टार्ट होता है, देन कॉल्स होती हैं, देन बैकलॉग मीटिंग इफ एनी, देन उसके बाद फिर आपका जो भी एविडेंसेस अटैचमेंट या एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलपर, देन टू डू, डूइंग और डन के स्टेटस को करना और इन बिटवीन अगर कोई आपकी स्प्रिंट प्लानिंग की या ग्रूमिंग सेक्शन होता है तो उसको अटेंड करना। तो एक ये पूरा एक डे जो होता है वो सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर का कुछ इसमें में काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सेल्सफोर्स क्यूए इंजीनियर का डे कैसे एक चलता है। दूसरा, आपका किस तरीके से चलता है, प्लीज यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। इट विल गोना हेल्प एवरीवन जो इन वीडियो को पूरा वॉच करेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। हैप्पी हैप्पी सेल्सफोर्स टेस्टिंग।